सो जो केस अभी चल रहा है नेपाल का, KIIT यूनिवर्सिटी का, जिसके अंदर एक लड़के ने एक लड़की को कह रहे हैं कि इतना ब्लैकमेल किया और उसकी न्यूड्स पिक्चर शेयर करने को इतना बोला कि वो इतनी तंग आ गई उस रिलेशनशिप से कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया लास्ट में जाके। होता यह है कि वो लड़की अपने माँ बाप से बात करती है 2 घंटे 3 घंटे पहले, आत्महत्या करने से पहले। उस वक्त उनके माँ बाप को क्या पता होगा कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा या फिर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। 2 घंटे बाद में ही उनको फ़ोन करके कहा जाता है कि आपकी बेटी नहीं रही। वो आई थी नेपाल से यहाँ पे पढ़ने के लिए कुछ ही टाइम पहले, और हुआ ये कि उसको एक लड़का जिसका नाम आत्विक बताया जा रहा है, वो लड़के का नाम प्रकृति बताया जा रहा है, वो एक रिलेशनशिप में चले गई। तो उन दोनों के बीच में जब प्यार हुआ, जिसको प्यार का नाम दे देते हैं लोग, और काफ़ी जो चीज़ें हुई, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पे स्टडीज़, उसकी एंजाइटी और भी काफ़ी चीज़ें, ऐसे करते करते उन दोनों के बीच में झगड़े होने स्टार्ट हो गए। और एक टाइम ऐसा आया कि जो लड़का है उसने अपने रूप रंग दिखाने स्टार्ट कर दिए, और वो एक, अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हो तो वहाँ पे अब कहते हैं ना कि आप एकदम खुली किताब हो जाते हो, तो उस लड़की ने वही किया। उसने तो भरोसा किया, पर कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि अपनी कुछ चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए, बट फिर अगर प्यार ही कैसा, अगर आप दूसरे पे ना करो भरोसा, वो उनकी पर्सनल बात है। तो न्यूड्स होंगे शेयर, काफ़ी कुछ और भी चीज़ें हैं। तो वो लड़का उसको धमकी दे रहा था कि भाई ये चीज़ें मैं लीक कर दूंगा। लड़की ने उसको बहुत बोला, उसने जैसे बोला वैसे बोला। अभी एक ऑडियो भी वायरल हो रही है जिसके अंदर वो जो लड़की है वो उसकी हर एक बात मान रही है, यहाँ तक कि R वर्ड जो होता है वो लड़का बोल रहा है कि तू अपने आप को ये बोल, और वो लड़की उस ऑडियो में अपने आप को बोल भी रही है ये। इसलिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा है और उसकी न्यूड शेयर हो जाएगी उसकी। तो वहाँ पे वो लड़की बुरी तरीके से फंस चुकी थी और उसने आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या करने के बाद में हुआ क्या, जो हमेशा ही होता है हमारे इंडिया में। अब ये आम सी बात हो गई है, कहने में बहुत बुरा फील होता है कि ये आम सी बात हो गई है, बट क्या करें, लॉ सिस्टम ही ऐसा है। वो जो लड़का है उसका बाप किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, इसलिए कहा जा रहा है कि उस पर अरेस्ट तो कर लिया गया, बट उसके बाद में आगे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होगा, उसका कुछ है नहीं अता पता। हो सकता है कि जैसे पुणे वाला केस हुआ था, कार वाला, वैसे ही उसको भी ऐसे ठिकवा के छोड़ दिया जाए, पर उस पर कार्यवाही क्या हुई क्या नहीं हुई आगे उसका है नहीं पता। अच्छा, तो वो जो KIIT यूनिवर्सिटी है उसमें 60-65 देशों के अलग भी लोग आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। तो जब बाकी जो नेपाली स्टूडेंट्स थे उन्होंने जब इस चीज़ का आंदोलन स्टार्ट किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट किया कि भाई ये जो लड़की है प्रकृति, इसके साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, उन्होंने जब मोर्चे निकालने स्टार्ट किए, तो यूनिवर्सिटी का स्टाफ देखो वो उनको ही दे रहा है धमकी कि अगर तुमने ये सब काम किए तो जाओ, यहाँ से छोड़ के निकल जाओ, अपने देश जाओ। और इस यूनिवर्सिटी का मालिक 40,000 जो बच्चे हैं उनको फ्री में खाना देता है, लोगों को खाना देता है। क्या तुम्हारे नेपाल की इतनी औकात है कि या क्या ये चीज़ कर पाए? सो जब ऐसी बातें उनको बोली गई, और जाहिर सी बात अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो वो वीडियो वायरल भी हुआ, तो जो लेडी, जो अध्यापक जिसने ये चीज़ें बोली थी, उस पे लोगों ने बहुत आक्रोश जताया कि एक तो वहाँ पे हुआ है गलत, वो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं उस लड़की को, प्रकृति को, और आपको भी उसके न्याय के लिए बात करनी चाहिए और उनका जो गुस्सा है उसको समझना चाहिए। आप टीचर हो, आपको साथ देना चाहिए उस चीज़ में, बट आप इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हो। बोल दिया होगा किसी ने जो यूनिवर्सिटी का मालिक है उसके बारे में, आपका फोकस वहाँ है कि उसका जो मालिक है उसकी इमेज बाहर कैसी जा रही है उस पे है, बल्कि आपका फोकस होना चाहिए उस चीज़ के ऊपर कि भाई एक लड़की के साथ इतना हुआ है गलत, कल को हमारी यूनिवर्सिटी से 60-65 देशों से लोग आते हैं तो बाकियों के साथ गलत ना हो जाए। पर इतना कौन सोचे, हमें तो बस अपनी ईगो बचानी है, हमें तो बस खुद के ही बारे में सोचना है। फिर आगे ये हुआ कि बहुत सारे जिम ट्रेनर्स को बुलाया गया, जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट आगे बढ़े गुंडों को बुलाया गया, और बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए। इस बात को दबाने की बहुत कोशिश की गई, वो तो चलो किसी ने वीडियो शूट कर लिया,
वहाँ से, मतलब कैंडल मार्च तक नहीं निकालने दी। जब उन्होंने कैंडल मार्च निकाली तो जैसे पहले जब उन्होंने आंदोलन किया था कि भाई न्याय मिलना चाहिए, तब जिम टेनर्स गुंडे आए थे, वैसे ही कैंडल मार्च के टाइम भी लोगों ने तोड़ फोड़ हिंसा करनी स्टार्ट की, ताकि ऐसा लगे, ऐसा फील हो कि देखो हम जो यूनिवर्सिटी है ना वो तो साफ धुली हुई है, बट ये जो बच्चे हैं ना ये थोड़े हिंसक हैं, ये हिंसक हो रहे हैं, ये बाहर के बच्चे, इन्हें मतलब बाहर भेजो। मतलब तुम कह रहे हो बाहर जाओ, उनको 25 दिन लगते हैं, 26 दिन लगते हैं बुक करने में, और अगर वो जाएं कोई और अगर वो साधन देख भी ले तो ऐसे हाथों हाथ कैसे वो खाली करेंगे। दूसरे देश में जाना है भाई, यहीं पे पास में नहीं जाना है, और उनको निकालोगे कैसे, क्यों निकालोगे। आज तो चलो ये इनका हो रहा है आंदोलन, अगर वहाँ के बच्चे जो इंडियन बच्चे उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अगर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया तो फिर क्या करोगे, तो भी क्या सिर्फ फिर ऐसे ही बोलोगे कि जाओ अपने अपने घर पे, कब तक ऐसा चलेगा। चलो इनकी तो सोशल मीडिया पे क्लास लग रही है, लोग काफ़ी आक्रोश जता भी रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, बट जो बात हमें यहाँ पे सीखनी चाहिए, ऐसे ही अगर केसेस होते रहे तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे देश की छवि बाहर क्या जाएगी। दूसरी बात, अगर जहाँ पे हम पढ़ने के लिए जाते हैं वहीं पे ही अगर ऐसी ऐसी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई तो इस यूनिवर्सिटी का, स्कूल का क्या हुआ फ़ायदा। कहा जा रहा है कि जो लड़की थी उसकी जो डेड बॉडी है उसको एक हॉस्पिटल में भेज दिया गया था बिना बताएं उनके माँ बाप को, और जब बाकी जो नेपाली स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि हमें वो जो रूम है प्रकृति का रूम हमें चेक करने दीजिए, हम उसकी वीडियोस बनाना चाहते हैं वगैरह, तो उन्होंने कहा पुलिस ने कि पुलिस तो वो बाकी जो फोरेंसिक टीम है वो तो कल आएगी। तो मतलब वो फोरेंसिक टीम आएगी, कल आएगी, और उसके हॉस्पिटल में वो चली गई, उसके माँ बाप को है नहीं पता। तो इन चीज़ों से हम क्या समझे, क्या हम इन चीज़ों से ये चीज़ समझे कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो वो हुआ भी है अरेस्ट, वो सिर्फ ऐसे ही शो पीस के लिए हुआ है अरेस्ट, आगे क्या हमेशा वैसा ही होगा जो आज तक होता आ रहा है। क्योंकि अब ऐसा लगना स्टार्ट हो गया है कि इस दुनिया में, इस कंट्री में स्पेशली कुछ भी हो सकता है, और आपको कोई भी लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं है सिस्टम, कुछ भी करो आप, आज़ाद हो आप। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इतनी ढीली है इस देश की कि आज अगर कोई चीज़ होगी तो बहुत बाद में उस पर एक्शन लिया जाएगा। समय चाइना के वक्त आपने बहुत एक्शन लिया था, ठीक है, आप देख रहे होगे थंबनेल में कहीं उसको भी देख रहे हो समय रैना को। उस वक्त उसने एक भाई पेरेंट्स के ऊपर जोक क्या मार दिया कि वुड यू जॉइन योर पेरेंट्स और वुड यू वॉच देम। उसने जोक, वो भी सही नहीं कह रहा, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया, जाकर चेक कर सकते हो। बट क्या कर रहे हो तुम, ऐसे छोटे छोटे जोक्स को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, कॉमेडियंस के शो हो रहे हैं कैंसिल, वहाँ पे वैसे उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनको मार रहे हैं, और यहाँ पे जहाँ पे लॉ एक्शन होना चाहिए वहाँ पे हमारी आंखें बंद है। क्या कर रहे हो भाई तुम, ऐसे कैसे हमारा देश आगे बढ़ जाएगा, ऐसे कैसे वो बातें हो जाएगी जो हम सोचते थे, ऐसे बाहर से लोग आना बंद हो जाएंगे। अब मेरे दोस्त इरफान ने भी वीडियो बनाया है इसके ऊपर, उसका चैनल जाके चेक करो, ठीक है, उसने ऑडियो बनाया है, उसने भी यही बात की, मैं भी यही बात कहूँगा, जितने वीडियोस बना सकते हो, अब जो भी इंसिडेंट हो इनडायरेक्टली हम कर सकते हैं, उस पर काफ़ी वीडियोस बनाओ, जितने वीडियोस बना सकते हो उतने बनाओ। एक फ़ोन ले लो पकड़ना, एडिटिंग आती है नहीं आती है ऐसे सिखरान दो, वीडियो चढ़ाओ, रॉ वीडियो चढ़ाओ। अपना नहीं बना पा रहे, कुछ 1% लोग होते हैं जो कहीं पे हैं, कोई काम में होंगे, किनको टाइम नहीं मिलता होगा, कोई के कुछ और रीज़न होगा, कुछ नहीं होंगे, अभी हाथों हाथ नहीं आ पाएंगे कैमरा के ऊपर, ऑडियो बनाओ। जैसे इरफान ने बनाया है वो वीडियो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कैसे बनाया थोड़ा सा। भारत, फिर आप इस लेवल की आप एक इमेज दर्शाना चाहते हैं कि हम बाहर से आए बच्चों को हम 40,000 को कैसे बनाओ, और अगर कोई भी अगर नहीं है बनाना चाहते तो दूसरे का वीडियो उठाओ, अपने सोशल मीडिया पे चिपकाओ, जैसे मेरा हो गया, जैसे इरफान का चैनल है डॉट उस वो हो गया, तो जाओ देखो वीडियोस को, बनाओ वीडियोस, अपलोड करो। जैसे वो टैक्स वाला सिस्टम था, हम टैक्स से दाब गए थे, हमने टैक्स के ऊपर वीडियोस बनाए, क्या हुआ फिर उससे ये हुआ कि इतनी बातें हुई टैक्स के ऊपर कि लोग देश छोड़ छोड़ के जाने की बात करने लग गए। तो क्या हुआ, टैक्स में हुआ ना इजाफा, टैक्स 12 लाख रुपए के बाद में देना पड़ेगा ना अब,
तो मतलब चेंज ऐसे ही आता है। अब लोग कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है कि हम सोशल मीडिया पे हो हल्ला करेंगे तो इस वजह से टैक्स चेंज हुआ, पर वो थोड़ा सा तो इम्पैक्ट गया होगा ना वहाँ तक। तो ये एक वीडियो मैंने बनाया है, 2 वीडियो बाद में और भी यूट्यूबर्स वीडियो बनाएंगे, उन 5-6 पार्ट नहीं पड़ने वाली है मेरे भाई। वीडियोस बनाओ, व्यूज़ के लिए मत बनाओ, अपने फेमस होने के लिए मत बनाओ, पर जस्टिस के लिए बनाओ कि जस्टिस मिले उसको। डॉट चैनल पे मेरे दोस्त ने यही बात की है कि वो वीडियोस लाता रहेगा। वो भी वीडियोस नहीं बना रहा था, मैंने काफ़ी टाइम कहा था उसको कि भाई तू भी वीडियोस बना। उसने आज वीडियो बनाना इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि उसे यूट्यूबर बनना है या फिर उसको करना है, वो बहुत पहले ही हो जाता। उसका मेन मोटिव है कि वीडियोस नहीं बनाएंगे तो देश तक आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। अब क्या करें, हमारा सिस्टम ऐसा हो चुका है कि जब तक प्रेशर ना पड़ जाए गवर्नमेंट के ऊपर या फिर हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर, तब तक कुछ भी होने वाला है नहीं। और ये मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है। अरे कोई भी गवर्नमेंट हो, निर्भया का हुआ था केस, उसका देख लो, हुआ था कब, और उस वक्त देख लो, उस वक्त भी थी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है वो आ जाएगी तो बढ़िया हो जाएगी, वो आ जाएगी बढ़िया होगी। गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है, जो गवर्नमेंट के अंदर जो बना हुआ है ना सिस्टम, उसकी है गलती। भले कोई भी आ जाए चेहरा, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, मैं बन जाऊँ प्रधानमंत्री, जब तक लेवल पे हर एक आदमी नहीं जागेगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आधी गलती गवर्नमेंट की, आधी गलती हम इंसानों की है कि हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। हमें आवाज़ उठानी चाहिए। वो जो लड़की है उसका क्या था गुनाह, बाहर से वो आई थी यहाँ पे, कुछ सपने होंगे, कुछ उसके ड्रीम्स होंगे, उसने ये सोचा होगा कि मेरे ड्रीम्स फुलफिल होंगे, पर उसको क्या मिला? उसने जिससे प्यार किया है, फिर जिसको अपना सब कुछ समझा, वो इसको भी मतलब इतना हो गया उनके साथ प्राइवेट, और इतना प्यार किया उसके साथ, और उसको क्या मिला बदले में? ये मिला कि उसको RR वर्ड सुनने को मिल रहा है, उसको ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही है। उसने आत्महत्या कर ली इस प्रेशर में। कहाँ गए थे हम क्यों नहीं बचा पाए उसको? क्या यही है हमारा अतिथि देवो भव है? और अतिथि देवो भव छोड़ो, हमारे खुद के साथ जो देश में हो रहा है वो ही नहीं हो रहा हमसे। क्या हमारे देश में कुछ भी नहीं बचा लो सिस्टम? तो वीडियोस बनाओ। ये जात पात की लड़ाइयाँ, ये बाकी कांग्रेस बीजेपी, ये हिंदू मुस्लिम भगवान है या नहीं, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। जब सच में एथिक्स और जो मॉरलिटी है ना, उसकी ऐसी तैसी हो गई ना एथिक्स और मॉरलिटी की, तो ऐसे ही बैठे रह जाओगे। खड़े हो, आवाज़ उठाओ, कान खोलो अपने। वीडियोस अब उन्होंने है भी माफ़ी मांगी, जो स्टाफ के लोग हैं, कि हमें माफ़ कर दो, हमसे तो गलती हो गई, हमने जो बोला ऐसा कि 40,000 को हमारा मालिक फ्री में देता है, तुम अपने देश वापस जाओ, हमसे तो गुस्से में ये बात हो गई, तो नहीं ऐसा नहीं है, सॉरी, गुस्से में हो जाता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो वापस आ जाओ हॉस्टल में, कॉलेज में वापस आओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो उस केस का क्या, जो आदि को प्रकृति के बीच में हुआ है, उसका क्या? वो केस मतलब ऐसे ही गया, वो केस मतलब ऐसे ही हो जाएगा, रफा दफा नहीं होना चाहिए। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर किया है ट्वीट कि जल्द से जल्द हेल्प कीजिए। जो न्यू दिल्ली में असेंबली है, वहाँ से नेपाल के कुछ डिप्लोमेट भेजे जाएंगे जो इस मामले को देखे। तो क्या जा रही है हमारे इंडिया की छवि? और अब बात ये होगी ना, ये वाला केस ऐसा है कि इंडिया और नेपाल, इसमें 2 देश हो चुके हैं शामिल। अगर इसकी न्यूज़ बनती है तो ये न्यूज़ बहुत बड़ी होगी, और मैं चाहता हूँ ये न्यूज़ बड़ी हो, बाहर के लोग भी जाने इस चीज़ को, क्योंकि जब तक प्रेशर नहीं बनेगा, जब तक लॉ नहीं बनाएंगे, लॉ पे काम नहीं होगा, हम नहीं जागेंगे, हम इंडिविजुअली नहीं जागेंगे, और ना हमारी गवर्नमेंट जागेगी। इतने साल हो गए हैं, हम एक ढंग का ऐसा सिस्टम नहीं सेट कर पाए हैं कि कुछ हुआ गलत 2-3 दिन के अंदर अंदर, उसी दिन नहीं हो पाए तो भी 2-3 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन हो, कौन गलत कौन सही, केस क्या सही है क्या गलत है, ये सब देख के उसको मिल जाए जस्टिस। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं सेट कर पाए हम? रेप केसेस होते रहते हैं। अभी कोलकाता के अंदर हुआ था केस, क्या हुआ उसका? अभी तक उसका है नहीं अता पता। निर्भया केस की मैंने बात की, वो हुआ कब था? उसके जो आरोपियों को फांसी चलो होती गई ना, मतलब फांसी दी जा सकती है, तो उस चीज़ को हम जल्दी क्यों नहीं करते? आज आए दिन होते रहते हैं केस, जैसे कि मेरे दोस्त ने बोला अपने वीडियो में डॉट चैनल पे कि आए दिन रेप केसेस होते रहते हैं, उसके ऊपर भी वीडियोस वो लाएगा, मैं भी लाऊंगा। तो क्या कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं हम? क्या होगा हमारे देश का अगर हम जो मुद्दे हैं उन पे ही बात नहीं करेंगे? आज एयर पोल्यूशन हो गया, आज ये
इतनी गंदगी है आसपास हमारे, आज हम धर्मों के नाम पे लड़ रहे हैं, आज एलिमनी के नाम पे अतुल सुभाष के साथ हो गया ये सब, तो हम कब जागेंगे? जागो मोहन प्यारे, जागो, वीडियो बनाओ, आवाज़ उठाओ, जो भी मुद्दा हो वीडियो बनाओ, अपने दोस्तों को कहो वीडियो बनाओ, बात करें इस चीज़ के ऊपर। अगर खुद का वीडियो नहीं बना सकते, कुछ भी है, ऑडियो डालो, ऑडियो भी नहीं डाल सकते, क्या करो, किसी और का वीडियो उठाओ, अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करो और 2-3 बार अपलोड करो। खुद नहीं आना चाहते तो किसी और का अपलोड कर दो, शॉर्ट्स बनाओ, रील्स बनाओ, आवाज़ उठाओ। आज सोशल मीडिया कहते हैं कि डेंजरस है, इसने हम पे, हमारे दिमाग के ऊपर कब्जा कर लिया है, इसको अपनी ताकत बनाओ, ताकत बनाओ इसको अपनी। अब काटो वीडियोस को, इसको एक टूल बनाओ आवाज़ उठाने का, क्योंकि अगर तुमने इसको टूल बना लिया आवाज़ उठाने का तो ये देश चेंज हो जाएगा। इस देश को चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता है। भगत सिंह ने अपने अंदाज में आवाज़ उठाई थी, हर एक इंसान का अपना एक रास्ता था आवाज़ उठाने का। अगर तुम्हें लगता है कि हम वैसे नहीं कर सकते हैं, हमारे पास तो बहुत टाइम है, ओ हो हम तो ऐसे, तुम्हारे पास सोशल मीडिया है, यूज़ करो, जागो, क्योंकि अगर जाग गए जिस दिन, उस दिन सत्य तुमसे दूर नहीं रहेगा। जो आज प्रकृति के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, जो कोलकाता में हुआ है वैसा ना हो। और आई होप सो प्रकृति के साथ जो भी हुआ है उसको जस्टिस मिले और उसको उसकी सज़ा मिले, आदविक को, जो भी उसने किया है, जो भी गंदी भाषा का उसने इस्तेमाल किया है। और इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगा वैसे, कि कूल बनने के लिए हम अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों करने लगे हैं, हमें क्या लगता है और हमारा माइंडसेट क्यों होता जा रहा है, वो एक अलग वीडियो में होगा डिस्कस। बट जस्टिस मिलना चाहिए। और हम नेपाल के स्टूडेंट्स के साथ हैं, उनको जो मारामारी हो रही है, उनको जो भेजा जा रहा है, उनको तो गलत दिखाया जा रहा है और यूनिवर्सिटी अपनी इमेज को वाइट वॉश कर रही है, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। बात यहाँ इंडिया या फिर बात यहाँ पे नेपाल की नहीं है, बात यहाँ पे सत्य की है, बात यहाँ पे नैतिक और अनैतिक की है। और जब बात सत्य की आ जाती है तो हमारे इंडियन कल्चर ने भी यही बोला है, और इंडियन कल्चर ने ना भी बोला होता तो भी हमको ये पता है कि एज आ इंसान हमारा धर्म यही होना चाहिए कि हम आवाज़ उठाएं, जो भी ठीक है उनके लिए। यूनिवर्सिटी तो अपना काम करेगी, उन्हें पैसों से होगा मतलब, कि हम तो बस अपनी इमेज को देख लें, हम कुंडों का यूज़ कर ले, हम जो जिम के ट्रेनर्स हैं उनका यूज़ कर ले, हम इनको मार पीट के, हम इनको डरा के, हम इन पे अलग अलग टैक्टिक्स यूज़ करके, हम इन पे साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज़ करके कि मालिक तो ऐसा है कि वो 40,000 को खाना देता है, ये सब हम यूज़ करके इनको भेज दें इनके देश में, वो सब करेंगे। बट तुम जागते रहना। बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ अपने पापड़ सेकते रहेंगे, पर तुम जागते रहना, जागो, बात करो इस इंसिडेंट के बारे में। और क्योंकि प्रकृति को, जो हमारी बहन जैसी और बहन ही है, और अगर हमारा कुछ, हम उससे रिश्ता ना भी जोड़ें तो भी वो एक इंसान है, उसको पूरा हक है उसको न्याय मिलने का। जो आदविक ने किया, जो उसको ब्लैकमेल किया, उसको सजा होनी चाहिए। और जो नेपाल के स्टूडेंट के साथ यूनिवर्सिटी कर रही है, KIIT यूनिवर्सिटी जो ओडिशा में है शायद तक, उसके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए अलग से, कि आप अपनी इमेज बचाने के लिए आप एक मामले को, आप एक गुनाह को, आप एक क्राइम को क्यों दबा रहे हैं। आपको एक क्राइम को नहीं दबाना चाहिए, उनके ऊपर भी एक अलग से एक्शन होना चाहिए और आदविक के ऊपर तो एक्शन होना ही चाहिए। ये था वीडियो, ज़्यादा यही कहता हूँ, प्लीज़ वीडियो बनाओ। मिलूँगा अगली वीडियो में, मिलता हूँ, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो। और उससे कहीं ज़्यादा इस वीडियो में कहूँगा, जागते रहो और वीडियो बनाओ हर एक मुद्दे पे, हर एक सोशल इशू के ऊपर। जब एक ही मुद्दे पे लाखों वीडियोस बनेंगे तो सरकार के कानों तक जाएगी, वैसे भी बात जारी होगी, बट उन पे और दबाव बनेगा। कुछ तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के अगेंस्ट में हैं या फिर हम किसी के सपोर्ट में हैं, नहीं भाई, जो भी होगा ऊपर उनके खिलाफ वीडियो, उनके तक वीडियोस जाने चाहिए, आवाज़ जानी चाहिए। सो वीडियोस बनाओ, जागते रहो, बाय।